मंदिर का आखिरकार उद्घाटन हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मैम मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कारण जानना चाहूंगी सर। कारण क्यों, देश में तो गरीबी है जी। पहले वो चीज़ मिटाई जाए। सरकार से हम ये चाहते हैं कि मतलब जो मतलब रेप वेप ज़्यादा हो रहे हैं, गरीबों का देखभाल नहीं हो पा रहा है, उसमें सुधार लाएं बस। तो राम मंदिर के बजाय पहले इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। हाँ, मंदिर तो बहुत सारे पहले से बन चुके हैं, जरूरी थोड़ा ना कि एक मंदिर और बनाया जाए। हमारे ख्याल से तो मंदिर जो बना है वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो सर अगर मंदिर बनाने से कोई बेरोजगार मिल रहा है तो हर गली गली में मंदिर होना चाहिए बस। पर ऐसा कह रहे हैं सर, क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा केंद्र है पर्यटन क्षेत्र का, तो वहाँ पर दुकानें लगेंगी, तो फिर ज़रूर है कि होटलें खुलेंगी, तो वहाँ पर बेरोजगारी भी कम होगी। वो चीज़ है, लेकिन देखिए मैम, मंदिर तो बना, कह रहे 1000 साल बाद, हजारों साल बाद की बात, ये बात है पहले की। तो मतलब अभी तक राम भगवान कहाँ थे? और वैसे भी राम मंदिर कैसे बना गया? राम मंदिर कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, और इतने दिन बाद क्यों ला रहे हैं? मोदी सरकार ला रहे हैं कि वो खुद चल के आ रहे हैं? हालांकि सर इस बात के बारे में विवाद तो कई वर्षों पुराना है। करीब 500 साल पहले तोड़ा गया था राम मंदिर को, जो कि उनके बेटे कुश द्वारा बनाया गया था। फिर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो दोबारा से आपको क्या लगता है, क्या बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाना उचित नहीं है? देखिए मैम, मैं विरोध नहीं करता किसी धर्म का, हम जो देखते हैं वो बता रहे हैं। मतलब देश में जो गरीबी है, जो रेप हो रहे हैं, उसमें सरकार मतलब थोड़ा सा बोले, कुछ करे, हम ये चाह रहे हैं बस। सर कुछ कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैम देखिए, ये दरअसल है तो युवाई, लेकिन इनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। ये कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से गरीबी दूर हटाओ, मंदिर क्यों बन रहा है? मंदिर एक धर्म स्थल है, ये राजनीति राम पर नहीं होनी चाहिए। पहली बात, इनको नहीं पता, ये सरकार पर राजनीति करने लेते हैं। मोदी के हाथ में नहीं है मंदिर बनाना, या और किसी नेता के हाथ में नहीं है। अगर अन्य किसी और नेता के हाथ में होता तो 5 साल में कितनी सरकारें आई, कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाई। ये एक प्रथा चली आ रही थी और केस भी चल रहा था। न्यायाधीश कोर्ट के अनुसार ये तय हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण उसी जगह होगा जहां रामलला का जन्म हुआ था। अभी इन युवाओं को ये भी नहीं जानकारी है कि राम मंदिर हम बना रहे हैं तो आपस में लड़ाई करें, ये करें। वहाँ पे एक रोजगार का विषय भी बन रहा है, ये भी देखें। और वहीं नहीं, आप मथुरा वृंदावन जाइए, वहाँ भी एक धर्म स्थल है। कल आप अयोध्या में जाकर देखिए, वहाँ पर दुनिया भर के लोग, जहाँ पे आप भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, वहाँ सारे धर्मों के लोग पहुँचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि श्रद्धा का एक इतना बड़ा भाव है कि लोगों को लग रहा है कि हमारे भारत देश में इतनी बड़ी जन्म स्थल हुआ है, वहाँ पे मूर्ति विराजमान की जा रही है। तो यहाँ पर हम भारत देश में रहते हैं तो हमें खुशी है इस बात की, इन सबको भी होनी चाहिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ पे पहले से घर थे, आपको पता होगा। पहले से घर तो हर जगह होते हैं जहाँ सरकार की, जरूरी थोड़ा था कि भाई जहाँ सरकार की जमीन में घर बसते हैं वहाँ पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ सिर्फ धर्म की लड़ाई है, मतलब धर्म पे लड़े मिटे जा रहे हैं बस। तो धर्म की लड़ाई राम पर ही क्यों? और जैसे कि हम बारे में राम को ही हम अभी स्टूडेंट हैं, राम को ही जैसे कि हम अभी स्टूडेंट हैं, क्यों तो हमारे पास कोई प्रॉफिट है कि नहीं है, ये बताओ। नहीं, आप ये कह रहे हो कि राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, ये बताओ आप। राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? तो आप सरकार से अगर कोई परेशानी है तो योगी पर बोलो, मोदी पर बोलो, और अन्य नेताओं पर बोलो, अमित शाह पर बोलो। राम पर ही क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि मंदिर किसने बनाया है? मंदिर तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है ना। मोदी ने नहीं बनाया मंदिर, गवर्नमेंट के पैसे से बन रहा है, हमारे पैसे से नहीं बन रहा है। उनके बेटा पढ़ते हैं लंदन में, अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, और गरीबों के बेटा ये तो चुनावी के मामले में पड़ जाते हैं तो पीछे ही रह जाते हैं। मोदी का तो कोई बेटा ही नहीं है, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री की बात हो रही है। मोदी का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। मोदी के बेटा होता तो उसको दुख होता। राम मंदिर बना कैसे, ये बताओ आप पहले। पता होता गवर्नमेंट के पैसे, जो लड़ाई है बहुत सालों से चल रही है, और इसमें काफी लोगों ने मतलब लंबे समय से मतलब बहुत संघर्ष करा है राम मंदिर के लिए। और आज ये मतलब ये सोच लो कि पूरे भारत क्या पूरे विश्व के लिए मतलब ये देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा पर्व है जो कल होने जा रहा है। और इसके लिए काफ़ी लंबी संतों महात्माओं ने खूब काफ़ी लंबी मतलब संघर्ष करे, कईयों ने अपना बलिदान तक दिया इसमें। तो ये बहुत खुशी का पर्व है। और इसमें यह है कि इसमें अयोध्या में भी बहुत रोज़गार बढ़ेगा इससे, क्योंकि कईयों मतलब पर्यटक आएंगे, घूमने आएंगे, भक्त आएंगे, और वहाँ पर नए नए होटल बनेंगे, नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे,
लोगों का व्यापार बढ़ेगा, तो ये आगे चल के इसका बहुत बड़ा मतलब प्रभाव देखने को तो मिलेगा। हमारे भाई कह रहे हैं कि जो क्राइम के केसेस हैं, जो रेप केसेस हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और मंदिर पर सरकार वो तो ध्यान दे रही देखो है। सभी सरकारों में ये सब क्राइम रेप ये तो सभी सरकारों में होता था। 20 साल से ज्यादा रेप हो रहे हैं। बीजेपी नहीं, ये बीजेपी तो की सरकार। समाजवादी की सरकार में भी तो गुंडों ने रेप किए, 2012 आज भी गुंडे में रेप कर रहे हैं। कांग्रेस की समाजवादी की सरकार में बिल्डोजर निर्भया का रेप। जो कांड हुआ हमने था तो वो समाजवादी 2012 में का हुआ नाम था। लिया। आप किस सरकार उसमें से शीला है? दीक्षित हम जी तो के बीजेपी कांड से था। हैं। सरकार से हम तो स्टूडेंट है, बस स्टूडेंट है, student तो हम हैं। चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। रेप को हम रोकने का पहला हाँ। मतलब है कि मानसिकता बदलनी पड़ेगी, आपको सोच पहले- बदलनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि राम मंदिर पे ध्यान देना इसमें चाहिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इसमें आपको अपनी सोच अपनी खुद सोच बदलनी पर पड़ेगी। बदलनी लोगों ने भी अपनी करते हैं। सोच बदलो, युवा हो, स्टूडेंट हो, अपनी सोच बदलो। तो स्टूडेंट को क्या चाहिए? तो स्टूडेंट को राम मंदिर नहीं चाहिए, तो स्टूडेंट स्टूडेंट को को चाहिए चाहिए होता है रोजगार। कॉलेज ठीक चाहिए है। उन्हें, कॉलेज खुले हुए अच्छी हैं, हर फैसिलिटी जगह मिले। हॉस्पिटल जाके खुले हुए हैं। राम गवर्नमेंट मंदिर स्कूल और- में जाके देखो क्या संस्था है, उसकी क्या हालत है। गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके देखो, राम मंदिर में जाके तो देख लोगे, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो एक बार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं अब इस सरकार में। स्कूल में मैं हूँ, कि- गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, मुझे पता है। कौन से स्कूल में हूँ आप? वसुंधरा स्कूल में हूँ, मैं GVS भी स्कूल वसुंधरा गवर्नमेंट स्कूल। से- तो दिल्ली में हो आखिरकार ना, सर, दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की फिर सरकार है ना वो तो। अब इस बारे में बताइए सर, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप यूपी से हैं सर, मैं बताइए। यूपी 71 फतेहपुर से हूँ। जी, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ की जो स्थिति थी ना बेकार थी, बिल्कुल बेकार थी। पंखे मुड़े थे, मतलब सारा चीज ही बेकार था, स्कूल ही इसमें ये भी बेकार है कि आप में कितनी रुचि